देखिए बच्चों, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1। मतलब जो हमारे पास शून्यक होते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीन पर जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, लगा चुके हैं। अब आगे वाला टॉपिक है हमारे पास कि हमारे पास जो द्विघात बहुपद होता है उसके जो शून्यक होंगे और उसके जो गुणांक होंगे उनमें संबंध निकालना हमें पढ़ना है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास एक, मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को हम ये ले लेते हैं कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये आपके पास एक द्विघात बहुपद है। जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो गुणांक का मतलब, पहले इसको समझ लेते हैं कि गुणांक का मतलब क्या होता है। शून्य तो हम समझ चुके हैं, गुणांक का मतलब क्या होता है। गुणांक का मतलब होता है कि आपके पास जो चर है, जो आपके पास चर है इसमें जो गुणा हुआ है, जैसे हमने कहा ये एक्स स्क्वायर चर है, इसमें गुणा हुआ है एक्स का, तो इसको क्या कहेंगे, मतलब ए का, तो ये आपके पास गुणांक हो गया। इधर आपके पास इसमें क्या, एक्स में क्या है, बी का गुणा हुआ, तो ये क्या हो गया, गुणांक हो गया। ये आपके पास सी हो गया, तो ये आपके पास इस तरीके से गुणांक हो गया। तो यहां से अगर हम देख सकते हैं तो यहां कह दें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा। एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक आपके पास क्या होगा, बी होगा। और देखो इसमें एक्स नहीं है, इसमें क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो ये अचर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अचर पद कहलाएगा। ये आपके पास अचर पद सी हो जाएगा। तो इनमें और आपके पास जो शून्यक हमारे पास होंगे उनमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इसके दो शून्यक हैं, एक अल्फा और एक बीटा, क्या है, दो शून्यक है। इसको हमने मान लिया कि ये आपके पास शून्यक है। एक अल्फा और बीटा, दो क्या है आपके पास, शून्यक है। अल्फा और बीटा, इसके जो आपके पास दिया गया है ये बहुपद, इसके क्या है, शून्यक है। तो इनमें और आपके पास ये जो आपके पास एबीसी में क्या संबंध होगा, इसको हमें निकालना। ठीक है, तो अगर हम कहें कि आपके पास x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, इसके क्या है, शून्यक है, शून्यक है। तो अगर ये शून्यक है तो अगर हम इसका इधर ले आए, इस वाले को इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, तो x माइनस का अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा, बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी के गुणनखंड हैं, के गुणनखंड होंगे। अगर ये गुणनखंड हैं तो अगर देखा जाए तो ये गुणनखंड है तो ये भी द्विघात का, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी के सेम आना चाहिए। तो यहां से अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और यहां आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा, और इसमें किसी अचर संख्या का कर दें, गुणा कर दें आपके, तो ये सेम इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, गुणनफल है। इसके क्या है, गुणनखंड है। ये x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा, इस वाले बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k हो जाएगा बाहर, x का गुणा करेंगे तो x माइनस का बीटा, माइनस का अल्फा गुणा करेंगे तो x माइनस का बीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा k, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स माइनस का अल्फा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो हो जाएगा k, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे अगर हम ये कहें तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, और ये आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद, अचर पद की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो अगर इसकी तुलना करें, यहां गलत लिखे, यहां पे k होगा और यहां पे भी क्या होगा, k होगा। तो अगर इसकी तुलना करें तो अगर हम यहां तुलना करें तो ये आपके पास अगर ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, उधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, k। तो पहले एक्स स्क्वायर के पद की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना, तो ये आपके पास हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा।
b, अब आपके पास x के गुणांक की तुलना करो, x के गुणांक की तुलना करें, x के गुणांक की तुलना अगर करते हैं हम, तो ये आपके पास हो जाएगा b, इधर पे आपके पास b है, इधर आपके पास माइनस का k अल्फा प्लस का बीटा, तो k को इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास b बटे माइनस का k इज इक्वल टू अल्फा प्लस का बीटा, तो यहाँ k बराबर एक a है तो a इधर पे हो जाएगा, तो माइनस का b बटे a बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा। तो एक तो आपके पास ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटे a। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये देखो आपके पास b जो है वो क्या है, x का गुणांक है, b आपके पास x का गुणांक है, तो यहां से हो जाएगा माइनस x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद अचर पद की अगर तुलना करें तो ये आपके पास अचर पद की तुलना करने पर, तो अचर पद की अगर तुलना करें तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास c है और यहाँ पे k अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे k का मान क्या है a, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा। तो आपके पास ये दो फॉर्मूला हो गए, जिसको हमें यही पढ़ना था कि आपके पास ये तो मूल है, तो मूल आपके पास अल्फा नहीं, ये तो आपके पास शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इधर पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास जो भी शून्यक होंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है आपके पास माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा आपके पास शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो आपके पास होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपके पास दो फॉर्मूला है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास द्विघात बहुपद है, ये आपके पास क्या है, द्विघात बहुपद है। तो हमने पढ़ा है, ये लिखा हुआ ऊपर फॉर्मूला के शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो यहां आपके पास ये दिया है, दिया गया है आपके पास द्विघात बहुपद, तो 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल आपके पास क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपके पास x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 5, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो ये आपके पास हो गया शून्यकों का योगफल। अगर शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमारे पास क्या होता है, ये लिखा हुआ शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, अचर पद देखो इसमें माइनस का 7 है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 7 बटे 2, तो ये आपके पास हो गया
ये कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको करेंगे और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।